राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। सब अच्छे रहो, सुखी रहो। हमारे परिवार में एक ऐसी सोच पैदा हो गई है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति काम नहीं कर सकता, चाहे औरत हो या चाहे महिला हो। बड़ी विडंबना है। उम्र तो केवल एक संख्या होती है। व्यक्ति के इरादे मजबूत होना तो किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकता है। समाज सेवा का काम अगर हाथ में ले तो उससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता। जीवन में उम्र का मोहताज नहीं होना चाहिए। अपनी बीमारी को लेकर रोना नहीं रोना चाहिए। अगर मन में कुछ कर गुजरने की भावना है तो मैं तो कह रही हूं कि कोई समस्या आड़े नहीं आती। हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकलता है। तो ऐसी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपके समक्ष लाई हूं मैं। एक जानकी अम्मा नाम की बुढ़िया थी, लगभग 75 साल की। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, परंतु उनके बच्चे खूब अच्छे पढ़ गए थे और विदेशों में रहने लग गए थे। वो अकेली थी। अब बच्चे जब पढ़े तो उन्होंने अपने खेती बाड़ी जो है उसको बेच के जैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे बाहर रहने लग गए। अब उसके पास कोई ज्यादा पैसा भी नहीं था, परंतु उसके अंदर एक जज्बा था कि मेरे बच्चे तो पढ़ लिख गए, क्योंकि गांव की थी वो और पता था कि पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, बच्चों को आगे बढ़ाने में क्या कुछ करना पड़ता है। ये सोच उसको समझ में थी, उसकी समझ थी। अब उसको ये लगा कि ये गांव के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं, क्यों ना मैं इनको भी कुछ शिक्षित करूं। ये बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके और काम में लग जाते खेती बाड़ी के। कोई भी हम जब शुरुआत करते हैं ना तो क्रांति बड़ा रूप ले सकती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ हो नहीं सकता। जब मन के हारे हार और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन जब हार मान लेता है तो कोई काम हो ही नहीं सकता, और मन से हम जीत ले पहले ही तो हर काम सफल होता है। उस बुढ़िया ने भी अपनी एक सफर तय करने की सोची। उसने क्या किया, अपने पास कुछ गहने थे, कुछ कपड़े थे, उनको बेचा और उसके मन में आया कि मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी तैयार करूं ताकि बच्चे स्कूल के बाद इसमें आए और पढ़े, कुछ अच्छी किताबें मैं उसमें रखूं। अब देखो, अनपढ़ थी, उसके बावजूद भी उसके मन में कितनी अच्छी सोच पैदा हुई। वो स्कूल में जाती है, स्कूल के मास्टर जी को, प्रिंसिपल को कहती है कि मुझे एक कमरा दे दीजिए आप, मैं इसका किराया दे दूंगी, मुझे एक कमरा चाहिए केवल। उसने जो भी पैसा जुटा उसको कमरे को ले लिया और लेकर के, मतलब जहां एकांत था, अच्छा सा था, जहां छुट्टी के बाद बच्चे अच्छे से पढ़ सके। और तो और उस बुढ़िया ने 75 साल की उम्र में साइकिल वाले जो अखबार बेचते थे, अखबार लेती, घर घर जाके अखबार देती, पैसा इकट्ठा करती, खूब सारी पुस्तकें, कहानी की, इतिहास की, विज्ञान की, करंट जीके की, ये सब कुछ पुस्तक वहां रखती जाती, कुछ पुरानी पुस्तकें कहीं से मंगाती। मतलब ऐसा उसके अंदर जज्बा था कि चाहे कुछ भी हो, मुझे लाइब्रेरी तैयार करनी है जहां बच्चे पढ़ सके, उन्हें कुछ नॉलेज हो सके, वो गांव छोड़ के बाहर न जाए, अपने गांव को आगे बढ़ाए और खूब पढ़े। जब सपना लेते सपना पूरा होता है, क्रांति आती है, ये तो तय है। और उसने ये सब कुछ कर दिखाया बुढ़िया ने। गांव वाले हंसते थे उसकी बात पर कि इस उम्र में क्या करना चाह रही, क्या सपना है तेरा, अब 75 साल की तुम उम्र हो गई और अब तेरा क्या ये जज्बा। उसका देख करके लोग हंसते, उसकी किल्ली उड़ाते, परंतु तो किसी की परवाह नहीं करते, अपने काम में लगे रहते। ऐसा होता है, जब भी कोई कार्य की शुरुआत करते हैं ना तो लोग पछाड़ने की सोचेंगे किसी को भी, परंतु उस बुढ़िया ने जो ठाना, उसने इतना दृढ़ संकल्प लिया, इरादे इतने मजबूत थे उस बुढ़िया के कि उसने लोगों की परवाह नहीं की और एक दिन वो लाइब्रेरी जो है उसने बना दिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल के बाद अपना घर पे खाना वाना खा के सीधे लाइब्रेरी में आते। वो उनको प्रेरित भी करते थे, पढ़ी लिखी नहीं थी फिर भी। अब बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती, विज्ञान, इतिहास, करंट जीके की पुस्तकें, कुछ रोचक कहानियां, तो बच्चे खूब मन से पढ़ते थे।
वो पूरी ड्यूटी वो औरत भी देती महिला की, उसके पास तो कोई काम नहीं था, अकेले थी वो। अब एक बच्चा था जो बहुत गरीब परिवार से थे, वो पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने की सोची उसने। तो बुढ़िया ने कहा नहीं, तेरे को पढ़ना है बेटा। पता वो बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस अधिकारी बना, और जब वो अधिकारी बन गया तो उसके मन में बुढ़िया की जो बात थी वो इतनी घर कर गई कि उसने उस लाइब्रेरी को एक बड़ा रूप दिया। वहां इतनी सुविधाएं करा दी शिक्षा की कि गांव का कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाए। तो उस बुढ़िया की शुरुआत ने तो ये बड़ा काम करवाया ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी भी अपनी उम्र को लेकर के अपने मन में एक कुंठा पैदा मत करो कि अब तो क्या करें, अब तो इतनी उम्र हो गई है, बच्चे हैं, बच्चे कमा रहे, सब कुछ कर रहे। नहीं, आप अगर अकेले हो, आप अगर कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कोई जज्बा है, तो कदम बढ़ाइए। एक कदम बढ़ा के तो देखो, निश्चित रूप से हौसला बुलंद करके देखो, निश्चित क्रांति आएगी। शुरुआत करने से ही तो क्रांति आती है, परंतु हौसला मजबूत होना चाहिए। हम काम को लेते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो वो काम कभी भी सफल नहीं होता। तो छोटी सी कहानी है और बहुत शिक्षा देती है। ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि उम्र तो केवल एक संख्या होती है। व्यक्ति को उम्र का मोहताज नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य की शुरुआत शुरुआत जब करते हैं तो एक बड़ी क्रांति ला सकता है वो। बुढ़िया ने कर दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी है, आज के युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने जो जो लक्ष्य हम निर्धारित करें उसको पूरा करें। जब 75 साल की महिला ने एक छोटा सा अपने मन में एक लक्ष्य लिया कि बच्चों के लिए मैं लाइब्रेरी बनाऊंगी, तो युवाओं को तो इतनी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम बीच मझदार में पढ़ाई नहीं छोड़े। हम जो सपना पाले वो सपना हम पूर्ण करें, और बाहर तभी जाएं जब मजबूर हो, वरना तो अपने शहर में, अपने गांव में रहकर ही हम ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब माता पिता को अकेले छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं। माता पिता को भी बच्चों की आवश्यकता होती है। गांव में भी रहकर के आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे अधिकारी बन सकते हो। तो ये बुढ़िया द्वारा किया गया एक प्रयास शायद इस उम्र की महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा की बात होगी कि कोई महिला ऐसे सोचती है कि मैं तो इस उम्र में क्या करूंगी, कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं, कभी भी इस प्रकार की बातें दिमाग में मत लाओ। ये तो दिमाग, पढ़ी लिखी महिला होती है आजकल तो वर्तमान में, ऐसा कोई नहीं है कि भी कोई 10th क्लास नहीं करी हो। एक हौसला, एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। कभी ये महसूस मत करो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकते हो आप जीवन में। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगी। धन्यवाद।